Morning student. In this video lecture we will see Fourier series for even and odd function for change of interval. Even and odd function Fourier series माइनस एल कॉमा एल इंटरवल के लिए जो है हम देखेंगे। इससे जिस तरह से हमने पहले माइनस पाई कॉमा पाई इंटरवल के अंदर इवन और ऑड फंक्शन के लिए जो फूरियर सीरीज रहती है वो देखे, सेम चेंज ऑफ इंटरवल के लिए भी हम इवन एंड ऑड फंक्शन की फूरियर सीरीज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज ऑफ इंटरवल मतलब पहले जो पढ़े थे हमने वो फिक्स इंटरवल पाई के लिए पढ़े थे, जिसके अंदर इंटरवल के अंदर पाई होता था, जैसा माइनस पाई कॉमा पाई और 0,2 पाई। अब यहाँ पे पाई के पोजीशन पे समथिंग डिफरेंट नंबर हो सकता है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ इंटरवल। तो ये है फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल। ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, देखो पहले जो इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज पढ़े थे हमने, जिसमें जो है इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई होता था, पाई उसके अंदर फिक्स नंबर होता था। यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं रहेगा, एल की जगह समथिंग डिफरेंट नंबर आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 3, इस तरह से कोई भी नंबर्स आ सकता है। ठीक है, तो वो फोरियर सीरीज जो माइनस पाई कोमा पाई के लिए पढ़े थे हमने, और ये फोरियर सीरीज जो एग्जैक्टली सेम है, राइट है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज है। यहाँ पे डिफरेंट नंबर एल होने की वजह से इसके अंदर जो कॉस का जो एंगल दिख रहा है उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस, वहाँ पे एन एक्स होता था, यहाँ पे देखो एन पाई एक्स अपॉन एल है। अब यहाँ पे भी अगर मैं एल की जगह पाई रखूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये वापस जो है वो अपना प्रीवियस फॉर्म ले लेगा, जैसा माइनस पाई कॉमा पाई के लिए होता था, राइट है। तो दोनों भी एक ही चीज़ है, वहाँ पे वो फिक्स पाई था, यहाँ पे पाई की जगह समथिंग डिफरेंट नंबर्स रहेंगे, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। तो a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स टी एक्स। ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप पहला वाले जो वीडियो है अगर वो देखे होंगे, वो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो ये बहुत आसान है आपके लिए, राइट है। तो पहले आप वो अच्छे से पढ़ो, फिर बाद में ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। उसके बाद ऑड फंक्शन के लिए भी फोरियर सीरीज है। ऑड फंक्शन फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन इन द इंटरवल माइनस एल कॉमा एल, तो क्या होती है? समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ऑड फंक्शन फॉर माइनस पाई कॉमा पाई के लिए, जैसे हमने पढ़े थे पहले, वही फोरियर सीरीज है। यहाँ पे जो है वो इंटरवल चेंज है। ठीक है, वेर बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, राइट है। अब इसके ऊपर हमको एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, sketch the function f of x is equal to 0 for the interval minus 2 less than x less than or equal to minus 1 equal to 1 plus x for the interval minus 1 less than or equal to x less than equal to 0 equal to 1 minus x for the interval 0 less than or equal to x less than or equal to 1 is equal to 0 for the interval less than or equal to x less than or equal to 2 and hence find Fourier series for the function। तो देखो पहले आपको ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है, फिर ड्रॉ करने के बाद इसकी फोरियर सीरीज हमको कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखने की, जो फंक्शन की वैल्यू दिया है वो कौन से इंटरवल में दिया है। देखो लोअर लिमिट जो है वो -2 है, अपर लिमिट जो है वो +2 है। मतलब जो इंटरवल है वो इस टाइप का इंटरवल है, -L, टाइप का। -L, टाइप का इंटरवल है, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये फंक्शन ऑड या इवन तो नहीं है। अगर फंक्शन ऑड है तो हम फोरियर सीरीज को शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं ऑड फंक्शन के फोरियर सीरीज से, और अगर फंक्शन इवन है तो फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं इवन फंक्शन से, जहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको फुल रेंज फोरियर सीरीज जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखे वैसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि ये इंटरवल जब भी आपको दिखा -L, तो पहले आप ये चेक कर लो कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड इवन है तो ऑड इवन वाली फोरियर सीरीज कैलकुलेट करो, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फुल रेंज वाला जैसा पहले हमने सॉल्व किया वैसा अगर सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, करेक्ट रहेगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो इंटरवल -L, टाइप का, इसलिए मैं इसको ऑड इवन फंक्शन, ऑड है या इवन है वो भी चेक करूंगा। और मैं जब -पाई, इंटरवल के लिए इवन ऑड फंक्शन फोरियर सीरीज पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो
सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट है। और इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल होता है। तो ग्राफ से भी हम गेस कर सकते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन है। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन का वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया है। जैसे -2, -1 के बीच में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखो ग्राफ इस तरह से बनेगा कि आप क्या करेंगे, ये है एफ ऑफ एक्स मतलब वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर वो, इसको आप वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं या फिर इस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स भी है। और ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वह ये यहाँ पे है एक्स एक्सिस। अब आपको दिया है पहली वैल्यू y इज इक्वल टू मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, y इज इक्वल टू दिया है 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। और एक कौन से इंटरवल में, -2, -1, मतलब यहाँ पे अगर आप ये -2 रहेगा और यहाँ पे -1 रहेगा, तो -2 से लेके -1 के बीच में जो है वो आपको क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 0 लाइन। y इज इक्वल टू 0 लाइन मतलब एक्स एक्सिस, मतलब ये यहीं पर रहेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा, राइट है। उसके बाद है आपके पास y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, राइट है। ये सेकंड इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल y इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप उसके इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको y इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जब मैं इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 रखने पर आपको क्या मिल रहा है, इसमें x इज इक्वल टू मिल रहा है, y इज इक्वल टू जब 0 रखूंगा मैं तो x इज इक्वल टू मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। और x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू मिलेगा +1। x की वैल्यू 0 रखूंगा मैं इसमें यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू +1। तो ये जो लाइन है x इज इक्वल टू -1 पे कट करती है यहाँ पे, मतलब ये -1 पे, और y इज इक्वल टू +1 पे। तो ये दोनों पॉइंट को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। और ये लाइन का आपको उतना ही पार्ट लेना है जो इस इंटरवल में आ रहा है, -1 से 0। तो देखो -1 से 0 के बीच में ही मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। उसी तरह से अभी अगला जो है 1 माइनस एक्स। अब दिया है आपको y इज इक्वल टू कितना दिया है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स दिया है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये कहाँ कट करेंगी, ये लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके इंटरसेप्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इंटरसेप्ट, इसके इंटरसेप्ट आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 सपोज यहाँ पे है, राइट है, ये x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है। उसके बाद y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 को कट करके जाती है, राइट है। तो ये लाइन होगी आपके पास, ये 0,1 इंटरवल में इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया हूँ। उसके बाद 1 to 2 इंटरवल के लिए फिर से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स ये x एक्सिस। तो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, देखो मैं इसको ड्रॉ भी किया हूँ, ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। इरेज कर देते हैं। ये जो मैं पहले आपको ड्रॉ करके बताया हूँ उसी को मैं ये इसका ग्राफ है जो मैं भी ड्रॉ करके बताया हूँ जस्ट। और ये अच्छे से इस तरह से इसका जो है वो फिगर आएगा। अब ये ग्राफ को अगर देखेंगे तो देखो वाई एक्सिस पर ये सिमेट्रिक है। जितना पार्ट ये ग्राफ का इधर दिख रहा है आपको, जो रेड लाइन दिख रही है इस साइड में, ये ग्राफ को मैंने और उतना ही पार्ट जो है वो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे, जितना लेफ्ट हैंड पे उतना ही राइट हैंड साइड पे, मतलब ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है, राइट है। तो इंटरवल -2,2 है और फंक्शन इवन है, मतलब हमको फूरियर सीरीज कैलकुलेट करना है इवन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो सिंस
द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, हेंस द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, राइट। गिवन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। देयरफॉर द फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन इन द इंटरवल -l, f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x upon l, राइट है। वेयर a0 इज इक्वल टू, यहाँ पे l की वैल्यू ले लेते हैं। l इंटरवल आपको -2, 2 पहले ही बताया मैंने, तो l इज इक्वल टू आपको 2 दिया है। इंटरवल है हमारे पास -2, 2, ये इंटरवल को ये इंटरवल से कंपेयर करेंगे तो l इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट है। तो a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 to l f of x dx, l की वैल्यू और f of x की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो पहले l की वैल्यू पुट कर दे, l की वैल्यू 2, ये मैंने l की वैल्यू 2 रख दिया, l की वैल्यू 2 रख दिया, राइट है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू, ये इस तरह से है, 4 इंटरवल के अंदर जो है वो डिवाइड है, 4 इंटरवल में डिवाइड है। f of x इज इक्वल टू पहले 0 है, उसके बाद है 1 प्लस एक्स, उसके बाद है 1 माइनस एक्स, और उसके बाद है 0। और इंटरवल क्या है, -2 से -1 इंटरवल है पहला, फिर -1 से 0 है, फिर 0 से 1 है, और फिर 1 से 2 है, राइट है। अब हमको यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 to 2 है, ये यहाँ से 0 से लेकर इंटीग्रेशन की लिमिट है 2। तो हमको f of x की वैल्यू अगर पुट करना है तो f of x की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटरवल में डिवाइड है, 0 से 2 के बीच में 2 इंटरवल के अंदर डिवाइड है, तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो 0 to 2 दिख रही है आपको, तो 0 to 1 और 1 to 2 इस तरह से करके लिखेंगे। और 0 to 1 के लिए f of x की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स, ये पुट करेंगे। और 1 to 2 के लिए f of x की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करेंगे। तो देखो मैं अगली स्लाइड में इसको कैलकुलेट करके बताया हूँ। ये 0 to 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, 0 to 1, 1 to 2। 0 to 1 के लिए f of x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स, और 1 to 2 के लिए f of x की वैल्यू है 0। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो 0, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² by 2 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, x की पोजीशन पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट x की पोजीशन पे 0 रखेंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा। वो 0 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2। तो a0 की वैल्यू आ गई हमारे पास, a0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आंसर, ठीक है। अब हमको जो है वो ए एन कैलकुलेट करना है, तो ए एन इज इक्वल टू 0 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 to l f of x cos n pi x अपॉन l, l की वैल्यू पुट करेंगे, 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x cos n pi x अपॉन 2। फिर से जो है वो लिमिट जो है वो 0 to 2 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि f of x की वैल्यू हमारे पास 0 to 2 इंटरवल के लिए पूरी तरह से नहीं है। 0 to 2 के अंदर वो दो पार्ट में डिवाइड है, 0 to 1 और 1 to 2। तो ये पहला इंटीग्रेशन 0 to 2 और दूसरा 1 to 2। f of x की वैल्यू रखेंगे 0 to 1 इंटरवल के लिए f of x की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, और 1 to 2 इंटरवल के f of x की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे जो है वो ये तो 0 हो गया, ये सेकंड पार्ट 0 हो गया पूरा, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos n pi x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन sin n pi x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय n pi by 2, और फिर ये 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1, राइट है। और फिर ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय n pi by 2, और ऑलरेडी यहाँ पे n pi by 2 है, तो n pi by 2 मल्टीपल n pi by 2 कितना हो जाएगा, n² pi² by 4, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्योंकि -1 का डेरिवेटिव अगला जो है वो 0 जाने वाला है, तो इसके अंदर थर्ड टर्म नहीं आएगी। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे, तो देखो यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट रखा मैंने 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीपल समथिंग, ये पहला टर्म पूरा 0 हो गया है, ठीक है। उसके बाद है माइनस माइनस माइनस, ये 3 माइनस का बीच में माइनस लिखा हूँ, ये माइनस लिखा हूँ 3 माइनस का, राइट है। और उसके बाद में यहाँ पे n x की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos n pi by 2, ये cos n pi by 2 लिखे यहाँ पे,
ठीक है। कॉस एन पाई बाई टू की वैल्यू हमको नहीं पता, इसकी वैल्यू जो है वो कभी 0 होंगी, कभी 1 होंगी, कभी -1 होंगी, राइट है। इसलिए इसको कॉस एन पाई बाई टू ही रहने देना है ऐसे केस है। और ये डिनोमीटर वाला एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ला गया 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। डिनोमीटर का डिनोमीटर 4 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट एक्स की पोजिशन पे 0 रखेंगे, तो पहला टर्म साइन की पोजीशन यहाँ एक्स की पोजीशन पे 0 रखे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये पहला टर्म पूरा 0 हो गया। फिर ये 3 माइनस का माइनस हो गया, और ये डिनोमीटर वाली टर्म 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगी। एक्स की जगह 0 रखे तो कॉस जीरो 1 होता है, राइट। अब इसको हम जो है जो जो बचा हमारे पास वो लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट से ये बचा हमारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस ये बचा। 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन है, दोनों जगह से कॉमन ले लिए 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो सेकंड टर्म दिख रहा है यहाँ से 1 बचा है, माइनस यहाँ से कॉस एन पाई बाय 2 बचा है, राइट है। अब ये ए एन की वैल्यू आ गई, A0 और AN की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, A0 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई थी, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा AN है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, राइट है। तो ये 1/4 हो गया, और यहाँ से 4 अपॉन पाई स्क्वायर आपको कॉमन ले लेना है। तो ये 1/4 हो गया, और 4 अपॉन पाई स्क्वायर को कॉमन ले लिए, और यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन एन स्क्वायर बचा, और ये ब्रैकेट है और ये कॉस है, ये सब कुछ एज इट इज। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करके बताना था, फोरियर सीरीज हमने कैलकुलेट करे। इंटरवल हमारे पास -2,2 था, इसलिए हमने चेक करे कि फंक्शन जो है वो इवन या ऑड है क्या। फंक्शन जो है वो इवन था, इसलिए हमने इवन फोरियर सीरीज जो है वो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है ये एग्जाम्पल भी जो है आप सॉल्व करेंगे। इसका भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें 3 इंटरवल दिए हैं आपको, राइट है। 3 इंटरवल है, एक -2, -1 है, -1 to 1 है, और 1 to 2 है। तो ग्राफ के अंदर आप इस तरह से बनाएंगे, ये इसका ग्राफ रहेगा। ये हो गया आपका y = f(x), ये f(x) की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे। और पहला इंटरवल है -2 to -1, तो -2 to -1 के लिए क्या दिया है आपको, f(x) = -1, f(x) = -1 मतलब y = -1, राइट है। y = -1 लाइन आपको ड्रॉ करना है, y = -1 लाइन। सपोज ये देखो, ये पॉइंट जो है ये -1 है, और ये लाइन आपको कितने पार्ट के लिए लेना है, सिर्फ -2 to -1। तो ये x मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, ये -2 है, ये -2 है, और यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया -2 से लेके -1 तक, ठीक है। उसके बाद है y = x, ये y = x लाइन पता है आपको, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है, राइट है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये लाइन को कितने पार्ट के लिए आपको ड्रॉ करना है, ये इंटरवल के लिए ड्रॉ करना है, -1 से लेके 1 के लिए। तो -1 से 1 के बीच में ये लाइन, ये सपोज यहाँ पे 1 है, ये 1 है, राइट है। तो ये -1 से 1 के लिए ये लाइन ऐसी ड्रॉ होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर y = 1 है, तीसरा जो लाइन दिया है y = 1, y = 1 लाइन आपको ड्रॉ करना है कौन से पार्ट के लिए ड्रॉ करना है, 1 to 2 इंटरवल के लिए। तो 1 to 2 इंटरवल के लिए ये सपोज यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये 1 है, और ये x एक्सिस पे 1, और ये 2 है नीचे, ठीक है। तो ये 1 से शुरू करना है और 2 तक, y = 1 लाइन, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, राइट है। तो ऑड फंक्शन है, तो सिंपल आप क्या करो, ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर लो, ओनली bn कैलकुलेट करना है, राइट है। ये आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे, राइट है। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना है, इंटरवल दिया है -2, 2। तो फंक्शन जो है क्लियरली दिख रहा है इवन फंक्शन है, राइट है। -2, 2 इंटरवल है, और फंक्शन इवन है, इसलिए इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम चेंज ऑफ इंटरवल के लिए हाफ रेंज फोरियर सीरीज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। देखो हाफ रेंज फोरियर सीरीज जो होती है, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि हाफ रेंज फोरियर सीरीज के अंदर आपको 2 फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना रहता है, कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज, जिसका इंटरवल जो रहेगा वो 0, L रहेगा।
अब कोसाइन सीरीज जो रहता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, वो इवन फंक्शन के लिए जो फोरियर सीरीज पढ़े हमने अभी इस वीडियो में, उसके रिजल्ट और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। और इस वीडियो में जो हमने और फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज पढ़े है, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो हम हाफ रेंज साइन सीरीज पढ़ेंगे, उसका और ऑड फंक्शन का फोरियर सीरीज एग्जैक्टली सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा। बस क्वेश्चन पूछने का जो ढंग रहेगा वो अलग रहेगा। इंटरवल आपको यहाँ पे -l, देता था, हाफ रेंज के अंदर इंटरवल आपको 0, l देगा, और वहाँ पे लिख कर देगा आपको कि फाइंड हाफ रेंज सीरीज करके, इस तरह से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।